बारिश हो रही है आज, बहुत ठंडा मौसम में बादल आए वैसे ही, लेकिन हो अभी थोड़ी थोड़ी रही है। सर्दी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मौसम जो था वो बड़ा ही ठंडा था, बारिश भी हल्की हल्की सुबह में तो हो रही थी और अभी जो थी वो रुकी हुई थी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं लेकिन मौसम बना हुआ था। तो बस मुझे लेस चाहिए थी कपड़ों पे लगाने के लिए और एक दो चीज़ें और चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलते हैं, क्योंकि फिर अक्सर ये होता है ना कि छुट्टी वाला दिन हो तो कोई ना कोई काम हो ही जाता है। बाकी दिनों में फिर बच्चे स्कूल होते हैं, फिर उनका इंतज़ार करना, आए खाना खाने के बाद इतना टाइम ही नहीं होता, दिन इतने छोटे हैं कि फिर कामों का टाइम ही नहीं होता। तो छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि जाकर लेकर आते हैं। और ये भी है कि बारिश कोई इतनी तेज़ तो हो नहीं रही थी, हल्की हल्की सी ऐसे बूंदाबांदी सी हो रही थी। मौसम बड़ा अच्छा था। तो बस यहाँ से फिर मैंने ली लेस ले ली और इसके अलावा भी मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी तो वो भी लेनी थी। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस एक घंटे का ही हमारा काम था। तो उसके बाद वापस आ गए। तो यहाँ किचन में आ गई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर सब्जियां मैंने भिगो दी हैं कि अच्छी तरह से ऊपर मट्टी शट्टी उतर जाए, फिर मैं वॉश कर लूँगी। और चिकन वॉश कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिन हो गए, बड़े दिनों के बाद जो है ना वो आज बन रही है बिरयानी, चिकन बिरयानी। और बिरयानी के तो कोई इतने फ़ैन है ना हम सभी, और बच्चों को तो बस चाहिए होती है ना हर वक्त उनकी, तो और कोई होती ही नहीं है, डिमांड उनकी होती है कि बिरयानी की। तो मैं आज फिर बना रही हूँ यहाँ पर बिरयानी। मैं अभी यहाँ पे कावा रखने लगी हूँ, ठीक है। अरे ये अभी मैं खोल दूँ ज़रा, एक हाथ से कोई काम नहीं हो सकता। मम्मा यहाँ मुर्गी धो रही हैं और मैं यहाँ कावा बना रही हूँ, ठीक है। ये मैं हाथ से ही डाल दूँगी बस अपने अंदाजे के मुताबिक। परफेक्ट। हाँ, मैंने एक मीम देखी थी कि जो देसी लोग होते हैं ना वो हाथ से ही डालते हैं सारी चीज़ें अंदाजे से। अंदाज़ा सही होता है बिल्कुल। देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। अब ये डाल लिया मैंने, एक सेकंड में ये रख दूँ बहुत, वरना कैमरा हिलता है। मॉम्स आप चीनी का पियेंगी? नहीं, मैं क्या करूँ, फीका? चीनी, हाँ। समझ नहीं आ रही। फीका नहीं पिए, चीनी के साथ ही पिए। हाँ चलो डाल दो। पॉडकास्ट देख रही थी ना। मैं रिकॉर्ड कर। अच्छा अच्छा बोलो। अब मैंने ये चीनी डाल दी है और ये देख सकते हैं आप गैस के हालात, इतनी थोड़ी सी गैस आ रही है। और अभी मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूंगी। हम लोग उस दिन ना स्कूल में एक ऐसे पढ़े थे। प्लेट मत रखो, ये ढक्कन क्या है रखूँ? इसका। अच्छा हाँ, ढक्कन रख देंगे, कोई बात नहीं, इतनी क्या बात है। तो हम लोग एक उस दिन ऐसे पढ़े थे स्कूल में इंग्लिश में, क्या कहते हैं वो, सिटी लाइफ पे। तो मम्मा वहाँ पे लिखा हुआ था कि सिटी लाइफ में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और हर घर में गैस, बिजली की फैसिलिटी होती है। जो है ना किताबों में रह गई। हाँ, हमारी मैम कहती है असल बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे, ना विलेजेस में ना सिटी में है, कुछ भी नहीं। बिजली है ना गैस है। रोटी कपड़ा और मकान, ये कैसे इंसान है। ये रहा ढक्कन और अब हम इसके ऊपर रख देंगे और जब ये बनेगा पता नहीं कब ही बनेगा, जब बना तो हम पी लेंगे फिर। रही हूँ, ठीक है। आज मेरा लेमन वाला कहवा पीने का दिन कर रहा है। मेरे कहवे में थोड़ा सा ओके, मम्मा के कावे में लेमन डाल देंगे, हम डाल देंगे। उर्दू में वो कैब्युलरी बड़ी ख़राब हो गई आजकल, क्या करें, हमारे स्कूलों में लाइब्रेरियन नहीं है। जी। तो क्या मैं बनाना कस्टर्ड बना रही हूँ। अब बनाना जो थे उफल्ला, ऐसे कुछ छोटे छोटे से मरियल से बनाना थे कि मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ। फिर मैंने उनको देखो इस तरह से कट करके तो थोड़े से उनके स्लाइसेस को बड़ा किया है कि बड़े बड़े तो हों, डेकोरेशन में अच्छे लगे, वरना बहुत ही कुछ चुन्ने मुन्ने से थे। ये टिप है, अगर आपके पास केले के बजाय केलियाँ हों तो आपने उन्हें केले बनाने हैं। हाँ, उनको आपने ऐसे स्लाइसेस में कट करना कि वो बड़े बड़े हो जाएं। ऐसे मैंने तिरछे करके काटे ना, वरना ये साइज। इब्राहिम, घर में रंग बिरंगे कप ही होते हैं, मेहमान थोड़ी आए हैं जो हम अच्छे कप निकाल रहे हैं। ये मैंने अपने में डाल दिया लेमन। ये मम्मा के में लेमन डल गया, ये ले मम्मा आप अपना ले जाए यहाँ से। अब मैं बाकी सबके लिए डाल के उन सबको दूंगी। पे दूध रखा है। मम्मा आप क्या बना रही है आज? मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड? बनाना कस्टर्ड बन रहा है आज। किसकी फरमाइश पे? सिंपल वाला
तुम्हारे अबू जी की फरमाइश पे उनको सिंपल बनाना कस्टर्ड चाहिए था। तब और अब जी की जब अब जी की फरमाइश होती है किसी चीज़ की, वो अगले दिन बन जाती है चीज़। उफ अल्लाह, तो तुम लोगों की कब नहीं बनती? हाँ, मैं केक पिछले महीनों से लगी हुई हूँ और वो कल बना था, फिर आ गए। और अबू जी ने 2 दिन नहीं हुए बनाना कस्टर्ड का कहे हुए, और अभी आज बन गया है। हाँ तो बिरयानी भी बन रही है आमना। हाँ, बिरयानी भी बन रही है आज हमारी ईद हो रही है, पता नहीं, हाँ हो रही है आज। जिस दिन बिरयानी बनती है। और इतने टाइम से मैंने वो वाली नॉर्मल वाली बिरयानी नहीं खाई हुई है ना। कौन सी? ये मतलब नहीं ना, वो फिर दूसरी आ जाती थी ना किस्मों की, जो सही वाली होती है वो मैंने नहीं खाई थी। मम्मा मुझे बिरयानी सिर्फ मम्मा की अच्छी लगती है, बाकी सारे अजीब सी मतलब हाँ मुझे नहीं अच्छी लगती, बाकी बाहर की भी नहीं मुझे अच्छी लगती। लोग इतनी मिर्चें डाल देते हैं, उसका टेस्ट होता ही नहीं, सिर्फ मिर्चें होती हैं, इसलिए मुझे मम्मा की बिरयानी अच्छी लगती है सिर्फ। और यहाँ पे अभी कस्टर्ड बन रहा है, बनाना कस्टर्ड अबू जी का। तो सिर्फ दूध रखा है। हाँ अभी मतलब बनेगा तो उसी में ना। हाँ ये थोड़ा बॉईल होगा तो दूध उसमें कस्टर्ड घोलूंगी। इसमें ना चीनी मुझे डाल के और दे दो। चीनी तो कम दे। मैं तो आमना चीनी डाल के दो। हाँ कस्टर्ड सबको बनाने आता है, मुझे नहीं आता। तो सीखो, तुम्हें भी आ जाएगा। मैंने नहीं सीखना। इसके पीछे, डब्बे के पीछे वैसे भी लिखा होता है, बिरयानी का भी लिखा होता है कैसे बनाते हैं। डिजास्टर। अब इसमें चम्मच चलाते रहना है ना। और मुझे वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं जिनको चम्मच चला के पकाना होता है। जी तो ये साथ लग जाए, चम्मच ना चलाओ, और कड़ी को भी ऐसे ही होता है, बाहर आ जाए। कड़ी को भी ऐसे होता है, इतनी देर तक चम्मच ही चलाता रहे बंदा। मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? वो कस्टर्ड खा रही हूँ। ये जो है ना, कस्टर्ड बनाए या खीर, जब तक ये वाली पतीली को बंदा खाए ना, चाटे ना, कोई मज़ा ही नहीं आता। ये लो खाओ ना। नहीं मुझे कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता। हाँ यार इतना मज़ा आता है ये ऐसे खाने का, ऐसे करके ना। ये मलाई आ जाती है इसके ऊपर, मुझे नहीं अच्छा लगता फिर इसलिए ये देखें, अभी हर चीज़ के ऊपर मलाई आ जाती है। इसको थोड़ा ठंडा होगा तो डेकोरेट करूँगी। बस करो, क्या दिखा रही हो? डेकोरेशन बाद में होगी अभी इसकी। अच्छा तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज चिकन बिरयानी, और कस्टर्ड बन चुका था, सिंपल सा बस कस्टर्ड बनाना था, और उसमें कोई भी ख़ास चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है हल्का सा, क्योंकि गैस इस वक्त बहुत कम हो गई थी। गैस का कोई पता नहीं चलता, कभी बीच में से ही तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। जब लाइट बंद हो तो उस वक्त तो तेज़ होती है, क्योंकि जो लोगों ने कंप्रेसर लगाए होते हैं ना, उस वक्त वो बंद होते हैं, तो फिर जो है तेज़ हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने 7 आलू डाल दिए। आलू के बगैर तो बिरयानी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो आलू भी डाल दिए, और मोटे मोटे काट के फिर ये टमाटर, बिरयानी मसाला और दही वगैरह सब कुछ डाल दिया था मैंने इकट्ठा ही। और बस इसको अब ये था कि साथ साथ भुन भी गया था, साथ साथ पक भी गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो गैस इजाज़त ही नहीं देती कि आप उसको बड़े ही एहतमाम के साथ बनाना स्टार्ट करें। तो बस थोड़ा सा स्टार्ट में चिकन जो है वो भुना, तो मैंने साथ ही डाल दिए थे, आलू सब कुछ साथ ही डाल दिया था कि ये पक जाएगा। और फिर जैसे ये सारी चीज़ें गल गई और इसका पानी भी ड्राई हो गया, तो ये पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन वगैरह डाल दिए। मैं कभी भी लेयर्स वाली बिरयानी नहीं बनाती, हमेशा ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, और इससे क्या होता है कि आपके ना नीचे से ना मसाला लगता है ना राइस लगते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है कि नीचे आपके मसाले की लेयर, ऊपर आप राइस डाल दें और बाद में आप मिक्स कर दें उसको। फाइनली गरम गरम हाथ से पकड़ लिया और बिरयानी हो गई है तैयार। बस यार इसकी मिक्सिंग करते हैं। हमारे घर में पानी खत्म हो गया है। कई जगह पे पानी नहीं आ रहा हमारे घर में। पीने वाला है ना, दूसरा पानी है। पीने वाला भी नहीं है? नहीं। लो जी कर लो, दोनों पानी खत्म हो गया। पानी की किल्लत। और जो चावल थे वो भी हमने इतनी मुश्किल से बॉईल किए हैं, क्योंकि चावल बॉईल करने के लिए भी पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था। फिर वो जो थे ना, क्या कहते हैं, राइस जिसमें भिगोए हुए थे, उसी पानी के साथ किया है। पानी की कदर करें, अच्छा ना।
ये बदली मम्मा, मैं कहाँ थी? नहीं ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मतलब ये है ऐसे कैसे बन गई मॉम्स? मम्मा आपने मेरे मुझे बगैर कैसे बना ली? मम्मा का मतलब ये कि तुम ब्लॉग में गई थी और तुम अचानक से आधे में गायब हो गई, तो इस वजह से। हाँ मम्मा जी नहीं, मैं गायब नहीं थी, मैंने खुद चमचे मारे हैं बीच में आगे। मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर, दुनिया की नंबर 1 ब्लॉगर। ये हमारा सैलेड है, ये तैयार हो चुका है, लेकिन जब थोड़ी देर पहले मैं आई थी ना तो इसकी डेकोरेशन कुछ और थी, लेकिन किसी ने इसके ऊपर से सारी यहाँ पे चीजें, एक गाजर थी, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने खा ली। यहाँ पे भी एक खीरा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किसी ने इसके ऊपर से इतना कुछ चुग लिया कि फिर इसकी डेकोरेशन हमें चेंज करनी पड़ी। सारा कुछ ऊपर सारे खीरे रखे हुए थे, लेकिन उसने सब ने खा लिए। तो अब मम्मा ये अंदर, इसके अंदर हो गए ना खीरे होंगे। और यहाँ पर बस अब खाना खाने का टाइम है और सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। टाइम भी ज़्यादा हो गया है। आज वो सुबह जो कि नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा एक ही होता है, तो वो ही खाया हुआ था 12 बजे का, और अब इस वक्त रात के 9 बज चुके थे और इस बीच में कुछ भी हमने और कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी कि मैं देखूँ कि कैसी बनी है, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सब्र तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और बस बच्चों को भी कह रही थी मैं कि फटाफट से अब मैं डाल के दे रही हूँ तो सब खाना खाओ। गरम गरम बिरयानी जो है ना, वो इस तरह से गरम गरम धुआं निकलती हुई गरम आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं। और दूसरा ये कि सर्दी ये खाना फटाफट से ठंडा भी हो जाता है। और फिर मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि जब खाना बन जाए और लग जाए तो सबको आ जाना चाहिए और फटाफट खाना चाहिए। बस ये ना हो कि आवाज़ें देता रहे बंदा, एक को बुलाए दूसरे को बुलाए, तो बस उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर कि जब बच्चों को फिर मैं कह रही होती हूँ कि फटाफट से आओ, जैसे ही मैं आवाज़ दूँ फ़ौरन से आया करो और खाना खाया करो, ज़्यादा टाइम मत लगाया करो। तो बिरयानी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पर जो है ना सबको डाल कर दूँगी और फिर खाना खाएंगे। और बिरयानी बनी हो तो सबकी एक्साइटमेंट जो है ना वो और ही लेवल की होती है। सबकी फेवरेट है बिरयानी। तो मुझे लगता है बहुत ही कोई कम लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होगी, सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाई जाती है। और जब मैं स्पेशली जब बिरयानी बन रही होती है ना तो इब्राहिम मुझे पहले से ही कहता है कि मम्मा आपने बड़ा वाला पतीला भर के बनाना है बिरयानी का। यानी कि उसे तो होता है कि बिरयानी के इससे जो बड़े साइज़ का एक है पतीला जिसमें मतलब 5 to 6 7 kg के राइस बनते हैं, उसको होता है कि उसमें आप बनाएं इतनी ज़्यादा, यानी कि बिरयानी बनाई जाए ताकि सुबह नाश्ते में भी खाई जाए, लंच में भी खाई जाए और अभी डिनर में भी खाया जाए। ये होता है इब्राहिम का बिरयानी का। और साथ बिरयानी के सैलेड बनाया है और कस्टर्ड तो मैंने आपसे पहले शेयर किया, वो बनाया था। तो बस ये था हमारा आज का खाना और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सब हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपने खाने को, बिरयानी को, और बहुत मज़े की बिरयानी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ढेर सारा सलाद और बिरयानी के साथ तो क्या ही बात होती है। सैलेड सब बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरा तो फेवरेट है। मुझे तो सलाद बहुत ज़्यादा, और आप देख भी रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में सलाद बनाया है, तो बहुत मज़ा आता है। सलाद लाजमी मस्ट चाहिए होता है, कोई भी राइस हो तो मुझे उनके साथ पसंद है, और बिरयानी के साथ तो ज़रूर ही होना चाहिए। मम्मा अभी आपको नवाले में कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, उसमें कुछ वजीरा भैया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई ख़ास नहीं था वीडियो में, बिरयानी तो हम बनाते हैं और शेयर करते ही रहते हैं। तो बस ये आज की वीडियो थी। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं थी खास।